दोस्तों, जैसे जैसे आईपीएल 2025 अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये टूर्नामेंट एक ऐसी जंग बन चुका है जिसमें हर बॉल, हर रन और हर जीत हार सीधे पॉइंट्स टेबल की जड़ें हिलाने लगी हैं। और इसी जंग के बीच मैदान पर भिड़ी हैं दो ऐसी टीमें जिनकी किस्मत पूरे सीजन रोलर कोस्टर जैसी चलती रही। एक तरफ थी हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस, जो शुरुआत में लाइफ में लो बूस्टर डोज वाली हालत में थी, और दूसरी तरफ अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स, जिनकी पहली झलक देख के लगा था कि ये टीम तो सीधा सेमीफाइनल में रिजर्व सीट बुक करा चुकी है। लेकिन जनाब, ये आईपीएल है, यहां कुछ भी तय नहीं, क्योंकि जब मुंबई और दिल्ली की भिड़ंत हुई 63वें मुकाबले में, तो कहानी ऐसी पलटी कि पॉइंट्स टेबल ने भी अपने नंबर दोबारा गिनने शुरू कर दिए। वही इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्ले ऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले फ्लैशबैक मारते हैं। अब तक इस सीजन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के खेले गए मुकाबलों के रोमांचक सफर की। तो पहले उस टीम की बात करते हैं जिसने शुरुआत ऐसी की जैसे गूगल मैप ने गलत लोकेशन पकड़ा दी हो। हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। पहले मैच में गुजरात ने धोया, दूसरे में चेन्नई ने रगड़ा, और फिर जैसे तैसे कोलकाता के खिलाफ मिली पहली जीत ने दिलासा तो दिया, लेकिन लखनऊ और बैंगलोर ने दोबारा मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। शुरुआती 5 में 4 हार, मतलब टीम का कॉन्फिडेंस ऐसा गिरा जैसे मोबाइल का नेटवर्क टनल में चला गया हो। लेकिन तभी एंट्री हुई कप्तान हार्दिक के गुस्से और टीम की जिद की, और उसके बाद जो तूफान आया उसने पूरे सीजन की तस्वीर बदल दी। दिल्ली को हराकर वापसी का आगाज, फिर हैदराबाद को धूल, चेन्नई को पलटवार, और दोबारा हैदराबाद, लखनऊ और राजस्थान को एक के बाद एक पछाड़ के मुंबई ने 6 मैचों की विनिंग स्ट्रीक के साथ खुद को टेबल के निचले हिस्से से सीधा ऊपरी मंजिल पर पहुंचा दिया। हाँ, पिछला मैच जरूर गुजरात से डकवर्थ लुईस के नियमों में उलझकर गंवा बैठे, लेकिन टीम का फॉर्म उस बच्चे जैसा था जो एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के बाद भी पूछता है, मम्मी 101 क्यों नहीं मिला। अब दूसरी ओर चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, जिनकी सीजन की शुरुआत इतनी घातक थी कि लगा टीम ने अपने बल्ले में रॉकेट फिट करवा रखा है। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर के खिलाफ 4 मैच और 4 जीत। फैंस बोले, भाई ये टीम तो पहले ही क्वालिफाई करके आई है क्या। अक्षर पटेल की सेना हर दिशा में वार कर रही थी, लेकिन 5वें मैच में मुंबई इंडियंस ने तीर ऐसा चलाया कि दिल्ली की पताका हवा में उड़ती हुई सीधी जमीन पर आ गिरी। फिर राजस्थान के खिलाफ बचे खुचे हौसले से एक जीत निकाल ली, लेकिन गुजरात से मिली हार ने दिल्ली को वहीं पहुंचा दिया जहां से उसने शुरुआत की थी। फिर लखनऊ को हराकर उम्मीदों की डोर फिर से जोड़ी, लेकिन बैंगलोर और कोलकाता ने 2 तरफा हमला बोलकर दिल्ली के पूरे टेंट को उड़ा दिया। फिर आया सबसे अहम मैच हैदराबाद के खिलाफ, जहां बारिश ने ऐसी एंट्री मारी जैसे पार्टी में आया अनवांटेड मेहमान। मैच धुला और दिल्ली की फाइनल की आशाएं भी साथ बह गईं। ऊपर से पिछले मुकाबले में गुजरात से मिली हार ने दिल्ली की बची खुची आस को भी मटियामेट कर दिया था। अब आते हैं बुधवार की रात के उस महामुकाबले पर, जिसमें मैदान पर सिर्फ 2 टीमें नहीं बल्कि पूरे पॉइंट्स टेबल की तकदीर उतर आई थी। मैच खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल ऐसा हिला जैसे भूकंप का एपिसेंटर यहीं था। वहीं इस मुकाबले के बाद मुंबई और दिल्ली की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन तो बदली ही, लेकिन इसके अलावा इस एक मैच ने पूरे पॉइंट्स टेबल के समीकरण को ऐसी लात मारी कि किंग्स 11 पंजाब समेत 3 बड़ी टीमों की प्ले ऑफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। टीमें जो आराम से कंबल लेकर सेमीफाइनल के सपने बुन रही थीं, उन्हें अब कैलकुलेटर लेकर नेट रन रेट जोड़ना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर समेत 4 टीमों को जबरदस्त फायदा हुआ, जैसे किसी ने लास्ट मिनट में एक्स्ट्रा नंबर दे दिए हों। यानी एक मुकाबला 2 टीमें और पूरा पॉइंट्स टेबल ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 3 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 3 टीमें हैं जो प्ले ऑफ में अपनी जगह 100% बना चुकी है, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो 3 टीमें कौन सी है जो प्ले ऑफ में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 4 टीमों को दे रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से।
लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10 में पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। तो जनाब, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे की सीढ़ी पर टिक कर बैठी चेन्नई सुपर, जो कभी सीजन की हवा बदल देती थी, आज खुद हवा के खिलाफ दौड़ रही है और हार की धूल में खो गई है। कप्तान वही महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी मौजूदगी भर से टीमों की रीढ़ कांपती थी, मगर इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सीजन टीम मैदान में खेलने नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की यादें समेटने उतरी हों। चेन्नई का सफर इस बार ऐसा रहा है जैसे कोई बड़ा पेड़ हो जिसकी जड़ें गहरी हों मगर जिसकी शाखाएं अब सूखने लगी हों। जो कभी फलों से लदा करता था, अब बस छांव देने की पुरानी आदत निभा रहा है। शुरू में जब कुछ जीतें हाथ लगीं तो लगा ये वही पुरानी चेन्नई है जो वापसी करना जानती है, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा ये उम्मीदें ठंडी चाय की तरह हो गईं, ना पीने लायक रहीं ना फेंकने लायक। बेंगलोर ने विकेटों का कड़वा घूंट पिलाया, दिल्ली ने रन बहाकर होश उड़ाया, पंजाब ने 2 बार धो डाला और कोलकाता ने ऐसी पटखनी दी कि टीम का बैलेंस गूगल कैलेंडर में भी ट्रैक नहीं हुआ। बल्लेबाजी ने कभी जो जलवा दिखाया था वो अब बस कुछ तो करो वाली स्थिति में पहुंच गई और गेंदबाजी का तो हाल ऐसा हो गया जैसे विरोधियों को फ्री हिट पर पूरी इनिंग खेलने दे रहे हों। अब तक 13 मैच खेले, 3 में जीत, 10 में हार, 6 पॉइंट्स और नेट रन रेट ऐसा कि टीम ग्राउंड के बजाय गड्ढे में है, सीधा 1.30। और अब बाकी है सिर्फ एक मैच, जो जीत भी लें तब भी 8 अंक, यानी अब प्लेऑफ की गली नहीं, बस सीजन की इज्जत बचाने की लड़ाई बाकी है। धोनी के चेहरे पर फिर भी वही ठहराव, वही आत्मविश्वास, जैसे मैदान में नहीं किसी तपस्या में लीन हो और शायद अब वो टीम के नहीं इतिहास के कप्तान बन चुके हैं। अब जो आखिरी मैच बचा है उसमें चेन्नई क्या करती है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि इस सीजन के लिए उनके हिस्से की आखिरी पंक्ति अब लिख दी गई है। बस फर्क इतना है कि आवाज कम आई, लेकिन कहानी अब भी भारी थी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस दौड़ में अगर कोई टीम है जिसने शुरुआत में ऐसा शोर मचाया कि हर किसी को लगा बस अब ये टीम नहीं रुकेगी, और फिर अचानक ऐसी चुप्पी ओढ़ ली कि मैदान में इनके रन नहीं सन्नाटे गूंजने लगे, तो वो हैं राजस्थान रॉयल्स। संजू सैमसन की कप्तानी वाली वो यूनिट जो कभी विरोधियों को हिलाकर रख देती थी और इस बार खुद ऐसे हिली कि पॉइंट्स टेबल की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय लुढ़कते लुढ़कते 9वें पायदान तक आ पहुंची। शुरुआत ऐसी थी कि जैसे टीम ने हर मुकाबले में ऑनलाइन खेल दिया, चेन्नई को धूल चटाई, पंजाब को किनारे लगाया और संजू सैमसन का बल्ला ऐसा चला कि हर फैन को लगा अब की बार ट्रॉफी जयपुर पार। लेकिन भाई, जैसे ही टीम दिल्ली से टकराई तो मैच नहीं टूटा, पूरा प्लान ही फिसल गया। उसके बाद तो जैसे राजस्थान की गाड़ी ब्रेक छोड़कर ढलान पर आ गई। बेंगलोर और लखनऊ ने ऐसी स्पीड में धोया कि टीम के पसीने तक रिवर्स गियर में चले गए। फिर आया गुजरात का मैच, लेकिन उस दिन रॉयल्स की हालत देखकर लगा कि खिलाड़ी मैच खेलने नहीं स्टेडियम की सेल्फी लेने आए हैं। और जैसे जैसे हारें बढ़ती गईं वैसे वैसे टीम का आत्मविश्वास घटता गया और बाकी टीमें इनके खिलाफ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन समझने लगी। बीच में एक बार गुजरात के खिलाफ जीत जरूर मिली जिससे लगा कि शायद कहानी में ट्विस्ट आएगा, लेकिन फिर मुंबई और कोलकाता ने सीधा ऐसा क्लाइमैक्स सुना दिया जिसमें राजस्थान का रोल सिर्फ अतिथि विशेष जैसा रह गया। और जैसे ही पंजाब के खिलाफ फिर एक हार जुड़ी तो लगा जैसे टीम का मोबाइल सिग्नल चला गया, कनेक्शन था पर कोई नेटवर्क नहीं। हाँ, चेन्नई को आखिरी में हराकर टीम ने थोड़ा सुकून जरूर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 14 में से 10 मुकाबले हारकर 4 जीत के सहारे जो 8 अंक की पोटली इकट्ठा हुई वो प्लेऑफ की ट्रे में रखने के काबिल नहीं रही और नेट रन रेट -0.549 पर अटका, ऐसा कि मानो टीम रन से ज्यादा सवालों में उलझ गई हो। अब राजस्थान के लिए इस सीजन का दरवाजा पूरी तरह बंद है। कोई कैलकुलेशन, कोई अगर लेकिन काम नहीं आने वाला। अब न अंक बढ़ सकते हैं
न उम्मीदें बची हैं। ये सीजन इनके लिए अब बस एक सबक है, एक लंबा ख्वाब जो आधे रास्ते में टूट गया और पीछे छोड़ गया सिर्फ वो फॉर्म जिसे कभी रॉयल कहा जाता था। अब बस नाम भर बचा है, काम कहीं पीछे छूट गया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस खलबली भरी क्लास में अगर कोई टीम है जिसने पहले बेंच पर बैठकर सबका ध्यान खींचा, फिर उठकर 2 थप्पड़ मारे और खुद ही फिर सीट के नीचे छिप गई, तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद और उनके कप्तान पेट कमिंस, जो कभी विरोधियों की बखिया उधेड़ते दिखे तो कभी खुद की रणनीतियों में उलझे हुए। सीजन की ओपनिंग में जो आतिशबाजी दिखाई वो ऐसी थी कि राजस्थान और पंजाब को ऐसा झटका दिया कि उनकी बैटिंग क्रम में रन नहीं, कंफ्यूजन टॉप पर चला आया। फैंस को लगा लो भाई, पुराने हैदराबाद की मिट्टी साफ हो गई, अब ये नया एडिशन बिना बग्स वाला निकलेगा। लेकिन जैसे ही मुंबई ने इनकी चमकती स्क्रीन पर एक छोटा सा स्क्रैच मारा, हैदराबाद की पूरी सॉफ्टवेयर क्रैश हो गई। दिल्ली, बैंगलोर और लखनऊ ने तो जैसे इनके गेम प्लान को चकनाचूर ही कर दिया। ना लाइन दिखी, ना लेंथ, ना लॉजिक। गेंदबाजी इतनी बेतरतीब हो गई कि बल्लेबाज सोच रहे थे भाई पहले बॉल फेंक दो, हम बाद में सोचेंगे। और बैटिंग वो ऐसी थी कि टॉप ऑर्डर को खुद ही याद नहीं रहा कि ओपनिंग करने क्यों आए थे, रन बनाने या विकेट गिराने। डगआउट में प्लेयर्स का हाल ऐसा कि जैसे सबने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हों, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। चेन्नई से मिली जीत ने थोड़ा मोरल बूस्ट जरूर किया, लेकिन अगला ही मैच गुजरात ने ऐसा पकाया कि पूरी टीम मैदान से बाहर जाते वक्त यही सोच रही थी हम तो मजे करने आए थे। दिल्ली से मिली जीत में थोड़ा आत्मसम्मान बचा, लेकिन फिर बारिश ने राजस्थान वाला मैच अधूरा छोड़कर ऐसा अंक थमाया कि उसे देख के टीम मैनेजमेंट भी बोला इससे तो हार ही ठीक थी। अब तक कुल 12 मुकाबले, जिनमें 3 जीत, 8 हार और एक बेनतीजा नतीजा, टोटल 7 अंक। और नेट रन रेट का हाल ऐसा है कि नंबर सुनते ही कैलकुलेटर चिल्ला दे। 1.05, यानी नंबर तो है लेकिन इज्जत नहीं। और अब जबकि 2 मुकाबले बाकी हैं, तो मान लो दोनों जीत भी लिए, फिर भी कुल 11 अंक ही बनेंगे, जो इस सीजन की प्लेऑफ की बाउंड्री लाइन से भी मीलों दूर खड़े हैं। यानी अब न रास्ता है, न कोई सीढ़ी, न कोई चमत्कारी समीकरण। जो बचा है वो बस नाम का शेष है। लेकिन असली पिक्चर अब शुरू होती है, क्योंकि हैदराबाद अब वो टीम है जो खुद ट्रॉफी की रेस से बाहर होने के बाद दूसरों को दौड़ से बाहर करने आई है। अब ये वो बैक बेंचर है जो एग्जाम में खुद पास नहीं होता, लेकिन टॉपर की किताब छिपा देता है। हर बचा हुआ मैच इनके लिए नहीं, सामने वाले के लिए इम्तिहान है, क्योंकि अब ये सामने वालों की प्लेऑफ की उम्मीदों पर ऐसा स्टंपिंग अटैक डालने वाले हैं कि सारी योजना उलझ कर रह जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के नक्शे पर अगर कोई टीम है जो हर 2 मैच बाद ऐसा मोड़ काटती है कि खुद की दिशा भी भूल जाए, तो वो है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कभी मैदान पर बाज की तरह झपटती दिखी तो कभी खुद ही अपने पंखों में उलझकर गिरती रही। सीजन की शुरुआत में जो तेवर थे वो ऐसे थे कि लगा जैसे लखनऊ टीम नहीं, कोई प्रीमियम एडिशन वाला एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस पैक है। हैदराबाद को धूल चटाई, गुजरात की बोलती बंद की और मुंबई जैसी टीम को ऐसे दबोचा जैसे पुरानी रंजिश हो। ऋषभ पंत की कप्तानी में न सिर्फ बल्ला बोला, बल्कि टीम की बॉडी लैंग्वेज ने भी साफ कर दिया था इस बार पर्चे आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे, हमने सब पढ़ा है। लेकिन फिर वही हुआ जो लखनऊ के साथ हर साल होता आया है, जो चढ़ते हैं ऊंचाई पर वो कभी कभी अपनी ही छाया से डर जाते हैं। पंजाब से हार ने जो पहला झटका दिया, उसने सीजन की उस ग्रोथ चार्ट पर पहला धब्बा मारा और कोलकाता चेन्नई ने मिलकर ऐसा फुल स्टॉप लगाया कि उम्मीदों की पूरी लाइन ही कट गई। बल्लेबाजी ऐसी लड़खड़ाई कि टॉप ऑर्डर का आत्मविश्वास लॉग इन ही नहीं कर पाया और गेंदबाजी की दिशा ऐसी भटकी कि खुद गेंदबाजों को भी समझ नहीं आया यॉर्कर डालनी है या यू टर्न लेना है। बीच में राजस्थान से एक जीत जरूर आई, पर वो भी ऐसी लगी जैसे तपती दोपहर में कोई आधी बोतल ठंडा पानी पीने से राहत मिली, लेकिन प्यास बाकी रही। और फिर आई 3 लगातार हारें। दिल्ली ने तो अंदर की नब्ज ही पकड़ ली, मुंबई ने पुराना हिसाब चुकता किया और पंजाब ने नमक के साथ नींबू भी छिड़क दिया। उस सब के बाद लगा कि अब टीम हिल चुकी है, लेकिन लखनऊ की खास बात यही रही है, ये पूरी तरह से धराशायी नहीं होती, ये आधे घुटनों पर बैठी रहती है, कभी भी खड़ी होकर पलटवार कर सकती है। मगर हैदराबाद से पिछली भिड़ंत में जो हार मिली, उसने जैसे टीम की रीढ़ में झटका मार दिया। अब तक खेले हैं 12 मुकाबले, 5 जीते, 7 हारे और कुल 10 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल की 7वीं सीढ़ी पर बैठे हैं। पर यह सीढ़ी थोड़ी हिलती हुई है, क्योंकि नेट रन रेट है -0.506, यानी हालत ऐसी कि फोन की बैटरी 2% पर अटकी है और चार्जर नजदीक नहीं बल्कि किसी और कमरे में है, वो भी बंद दरवाजे के पीछे। अब समीकरण के हिसाब से देखें तो बचे हुए 2 मुकाबलों में अगर जीत भी दर्ज कर लें तो टोटल 14 अंक ही होंगे,
जो प्लेऑफ की दहलीज तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। अगर कोई टीम लखनऊ को इन आखिरी मैचों में हल्के में ले रही है तो उसे एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अब ये वो एलएसजी नहीं जो अपनी हार से दुखी है, ये अब दूसरों की रणनीति में सेंध लगाने वाली टोली है, जो सामने वाले के स्कोर कार्ड में नहीं, उनके प्लेऑफ सपनों में घुसकर काम तमाम करने आई है। तो गुजरात और बेंगलोर, जरा होश में रहना, क्योंकि सामने मुस्कुराते हुए जो टीम खड़ी है वो अब अंक नहीं, हिसाब बराबर करने आई है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में छठवें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस गुत्थम गुत्था पॉइंट्स टेबल में छठवें पायदान पर खड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम कुछ इस अंदाज में नजर आ रही है जैसे कोई व्यक्ति दरवाजे तक आकर रुक जाए, अंदर जाने की चाह है पर बुलावा नहीं आया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में इस बार केकेआर का अभियान एक अलग ही किस्म का अनुभव रहा। न ज्यादा ऊंची आवाज, न कोई तामझाम, बस सादगी में छुपा वो सन्नाटा जो कभी कभी अचानक शोर बनकर फूट पड़ता है। शुरुआत के कुछ मैचों में टीम के बल्ले ऐसे हिचकिचाए जैसे किसी नौसिखिए को पहली बार मंच पर भेज दिया गया हो। चारों ओर रोशनी, लेकिन दिल की रोशनी गुम। रन नहीं, सिर्फ संघर्ष दिखाई दिया। स्ट्राइक रेट नहीं, सिर्फ स्ट्रेस। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने अपनी चुप्पी को अपनी रणनीति बनाया। न चीख न चिल्लाहट, बस टीम को धीरे धीरे घसीटते हुए उस मोड़ तक लाया जहां चेन्नई जैसे दिग्गज को ठिकाने लगाया। हैदराबाद की रफ्तार को धीमा किया और राजस्थान के घोड़े को लगाम डाल दी। उस वक्त लगा कि टीम ने सही रफ्तार पकड़ ली है, पर अचानक गाड़ी फिर पटरी से उतरी। कभी बल्लेबाजी लड़खड़ाई तो कभी गेंदबाजी की लय टूटी। लखनऊ ने मैदान में पटक दिया, गुजरात ने खेल से भरोसा चुरा लिया और पंजाब ने जैसे पुराने हिसाब के साथ साथ आत्मबल भी काट दिया। मुंबई के सामने तो पूरा मैच ऐसा लगा जैसे केकेआर सिर्फ नाम के लिए मैदान में उतरी थी। न टारगेट का पीछा, न रणनीति की कोई भनक, बस एक बेजान मौजूदगी। इतना ही नहीं, मौसम ने भी टीम की तकदीर में कुछ ड्रामा जोड़ दिया। एक मैच बारिश में बहा दिया तो एक मैच बिना जजमेंट के ड्रा में बदल गया, जैसे किसी ने बीच क्लास में बिना सवाल पूछे सबको पास कर दिया हो। फिर अचानक टीम ने एक बार फिर से दम दिखाया, दिल्ली को दबोचा, राजस्थान को दोबारा झुकाया, लेकिन ये मजबूती टिक नहीं पाई। चेन्नई और बेंगलोर ने जैसे केकेआर की कमजोर नसें पकड़ लीं। मौके हाथ आए लेकिन फिसल गए, कैच हाथ में आए लेकिन निकल गए और मैच फिर से वहीं पहुंचा जहां शुरुआत हुई थी, नाउम्मीदी और अफसोस के बीच झूलता हुआ। अब कहानी इस मुकाम पर है कि कोलकाता ने 13 मुकाबलों में 6 जीते, 6 हारे और एक बारिश वाला अधूरा 7, मतलब कुल 12 अंक और नेट रन रेट प्लस 0.193, जो भले ही पॉजिटिव हो पर इतना असरदार नहीं कि किसी और टीम के दरवाजे को खटखटा सके। एक आखिरी मुकाबला बचा है, लेकिन वो भी कुछ बदलने वाला नहीं, क्योंकि 14 अंक लेकर प्ले-ऑफ के गेट तक पहुंचना इस बार नामुमकिन की लिस्ट में चला गया है। अब जो बचा है वो सिर्फ एक मैच है और उस मैच का मतलब सिर्फ अंक नहीं बल्कि उस आत्मसम्मान का है जिसे कोलकाता कभी पूरा हारने नहीं देती। अब केकेआर के लिए यह मौका है किसी और टीम की प्ले-ऑफ की गणित में खलल डालने का, क्योंकि जब खुद की दौड़ खत्म हो जाए तब दूसरे की रफ्तार में रुकावट बन जाना भी एक किस्म की जीत होती है। और जाते जाते अगर ये टीम इतना कह जाए कि हम इस बार मुकाम तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन रास्ते में कुछ कदम ऐसे भी चले जहां लोगों ने रुक कर देखा, तो समझो कोलकाता की ये सीजन भी बेअबरू होकर नहीं बल्कि झटका देकर विदा हो रही है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर टिकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस वक्त उस खिलाड़ी जैसी लग रही है जो मैदान में कम और दिमाग में ज्यादा खेलता है। न शोर न दिखावा, बस एक ऐसी खामोशी जो सामने वाली टीम की प्लानिंग की नींव हिला दे। अक्षर पटेल की कप्तानी में इस बार दिल्ली ने वो रास्ता चुना जिसमें हर कदम बिना शोर शराबे के पड़ा, लेकिन जब पड़ा तो गूंज इतनी देर तक रही कि बाकी टीमों को खुद पर शक होने लगा। सीजन की शुरुआत में दिल्ली किसी की लिस्ट में नहीं थी, एक्सपर्ट्स की, ना फैंस की और शायद खुद टाइमिंग की भी नहीं। लेकिन जब खेल शुरू हुआ तो इस टीम का मूवमेंट किसी धीमे घूमते पंखे की तरह लगा। शुरू में तो कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है सबकी उम्मीद वहीं टिक जाती है। शुरुआती मुकाबलों में जरूर मुंबई ने इनकी लय में सेंध लगाई, लेकिन इसके बाद दिल्ली ने जो वापसी की वो एकदम सिलसिलेवार रही। हैदराबाद को इतने ठंडे अंदाज में हराया कि वो अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा गिनने लगे। लखनऊ को उतनी ही शांति से मोड़ा जैसे कोई पुरानी किताब को पलटा जा रहा हो और पंजाब को तो ऐसे साइड में खिसकाया जैसे कोई
कोई भीड़ में धक्के खाकर किनारे हो जाए। दिल्ली का स्टाइल बिल्कुल अलग है। ये टीम ना तो बड़ी जीत पर उछलती है, ना छोटी हार पर बिखरती है। हर मैच इनके लिए एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन इस लीग की राह कोई सीधी गली नहीं है। कभी कोलकाता के सामने फिसले जैसे कदम खुद भी हैरान हो जाए, कभी बैंगलोर की गेंदबाजी के सामने इतना उलझे कि प्लानिंग टेबल पर सवालिया निशान उभर जाए, और फिर गुजरात से मिले झटके ने बता दिया कि आईपीएल सिर्फ स्किल से नहीं, लय से भी जीता जाता है। वहीं एक मैच ऐसा भी आया जहां हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली कुछ कर ही नहीं सकी, क्योंकि बारिश ने पूरे मुकाबले को बस नम कर दिया, जैसे किसी कहानी को अधूरा छोड़ दिया गया हो। और अब जब टूर्नामेंट अपने आखिरी दौर में है, दिल्ली 13 मैचों में 6 जीत 6 हार और एक बेनतीजा मुकाबले के साथ 13 अंकों पर खड़ी है, एकदम उस इंसान की तरह जो लाइन में सबसे पीछे था, लेकिन जब उसकी बारी आई तो सबको हैरानी हुई कि ये कब पहुंच गया। इनका नेट रन रेट प्लस 0.660 है, जो जरूर एक भरोसे की डोर है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं कि अकेले ही दिल्ली को प्ले ऑफ में खींच ले जाए। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि इनका बचा हुआ एक मुकाबला किसी सख्त इम्तिहान की तरह है। जीते तो रास्ता बनेगा, और अगर फिसले तो फिर अगले साल की तैयारी शुरू समझो। 15 अंकों तक पहुंचना इनके बस में है, लेकिन उस रास्ते में गलती की कोई जगह नहीं बची। मतलब साफ है, अगर किसी ने अभी भी इस टीम को हल्के में लिया तो आखिरी सीटी पर स्कोरबोर्ड देखकर उन्हें यही कहना पड़ेगा, ये तो किसी को बताकर आई ही नहीं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर जो टीम शान से जमी हुई है वो है मुंबई इंडियंस, और इस बार इस टीम का खेल ऐसा है जैसे कोई ऑफिस की मीटिंग में चुपचाप बैठा बंदा अचानक ऐसा आइडिया फेंक दे कि बॉस भी अपने नोट्स फाड़ दे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई का सफर शुरू तो ऐसा हुआ जैसे फोन का नेटवर्क चला गया हो। शुरुआती 5 में 4 हार और 1 जीत ने हालत ये कर दी थी कि सोशल मीडिया पर लोग मैच से ज्यादा मीम्स देख रहे थे। लेकिन फिर जो रिचार्ज हुआ वो इतना तगड़ा था कि बाकियों की बैटरी डाउन होने लगी। सूर्या अचानक फॉर्म में आए तो लगा जैसे पुरानी वॉशिंग मशीन में नया मोटर लग गया हो। रोहित शर्मा की बैटिंग देखकर लगने लगा कि साइलेंट मोड वाला फोन भी तेज बोल सकता है, और हार्दिक पांड्या तो ऐसी ठसक के साथ मैदान में दिखे कि उनकी चाल देखकर विपक्षी टीम की स्पाइक शूज तक स्लिपर लगने लगे। बुमराह की गेंदबाजी किसी सीक्रेट ऑपरेशन जैसी रही, कम शब्द ज्यादा असर और पूरी टीम की हवा टाइट। इस टीम की वापसी ऐसी थी कि लोगों को फिर से आईपीएल के ट्विस्ट और टर्न्स में भरोसा आ गया। दिल्ली को तो मुंबई ने ऐसे हराया जैसे कोई बुकिंग कैंसिल करवा दी हो। बैंगलोर को हराने के बाद तो आरसीबी फैंस इंस्टाग्राम की जगह ध्यान ऐप खोलने लगे। राजस्थान की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक मारा कि उनके फैंस टिकट वापस करने लग गए, और लखनऊ की बैटिंग लाइनअप तो इतनी ठंडी पड़ी कि लगा स्कोर कार्ड में पारा माइनस में चला गया हो। चेन्नई और हैदराबाद जैसे मैचों में भी मुंबई का रवैया ऐसा रहा जैसे बोले तू बस टॉस जीत, बाकी काम हम कर लेंगे। पूरे सीजन में इनकी स्क्रिप्ट सीधी नहीं रही, लेकिन हर सीन ऐसा रहा जो दर्शकों की आंखें चौड़ी कर दे। और अब जब टेबल का आखिरी मोड़ आया है, मुंबई 13 मैचों में 8 जीत और 5 हार के साथ 16 अंकों की पोटली लेकर चौथे नंबर पर विराजमान है, वो भी ऐसे कि बाकी टीमें मुंह उठा उठाकर पूछ रही हैं अब ये कैसे प्लेऑफ में पहुंच गई। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा कंपकंपी पैदा कर रही है वो है इनका नेट रन रेट प्लस 1.154। मतलब ये टीम ना सिर्फ जीत रही है बल्कि ऐसा मार्जिन लेकर जीत रही है कि सामने वाला डॉट बॉल भी गिनने लगे। अब इस टीम के पास सिर्फ एक मैच बाकी है, लेकिन वो एक मैच भी ऐसा है जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स का सवाल नहीं बल्कि बाकी टीमों के आईपीएल टाइटल जीतने के प्लान की सेहत का भी टेस्ट है। अगर हार्दिक की फौज वो मैच भी जीत लेती है तो बाकी फ्रेंचाइजियों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही मैसेज घूमेगा, अब क्या करें, क्योंकि मुंबई इंडियंस सिर्फ खुद के लिए नहीं खेल रही, वो बाकी सबकी गणना बिगाड़ने में भी एक्सपर्ट है। इस सीजन में हार्दिक पांड्या ने यह साफ कर दिया है कि कप्तानी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट पहनने का नाम नहीं, ये वो जिम्मेदारी है जिसमें हर छोटा कदम गेम पलट सकता है। तो अब चाहे सामने कोई भी हो, मुंबई का मूड सिर्फ एक ही दिशा में है, विजयी चाल। और बाकी टीमें अब यही सोच रही होंगी कि जो टीम शुरू में डगमगा रही थी अब वही सबसे ठोस क्यों लग रही है, क्योंकि मुंबई इंडियंस इस बार कोई नाम नहीं, एक एहसास है जो जितना देर से आता है उतना ही गहरा असर छोड़ता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब के टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक ऐसी जंगल सफारी मान लिया जाए जहां हर टीम अपने अपने इलाके की शेर बनकर दहाड़ रही हो, तो किंग्स 11 पंजाब इस बार वो शिकारी निकली है जो ना शोर मचाती है ना कैमरे के लिए पोज देती है, बस चुपचाप झाड़ियों में घात
लगाकर बैठी रहती है और फिर मौका मिलते ही ऐसा वार करती है कि जंगल की बाकी सारी आवाजें खुद ब खुद खामोश हो जाती हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये पंजाब कोई हाई वोल्टेज एंटरटेनमेंट टीम नहीं रही, बल्कि एक ऐसी रील बन चुकी है जिसमें ना जरूरत से ज्यादा ट्रांजिशन है, न फिल्टर, बस खालिस क्रिकेट का वो रॉ फुटेज है जिसे देखने के बाद बाकी टीमें एडिटिंग छोड़कर स्क्रिप्ट दोबारा लिखने पर मजबूर हो गई हैं। इस टीम का हर खिलाड़ी मैदान पर कुछ ऐसे उतरता है जैसे किसी मिशन पर भेजा गया एजेंट। काम पूरा करो, सबूत मत छोड़ो। पंजाब ने गुजरात को इतनी सफाई से समेटा कि कमेंट्री में 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लखनऊ, चेन्नई और बेंगलोर को उसी ठंडेपन से निपटाया जैसे कोई प्रोफेशनल ऑपरेशन में फाइलें क्लोज होती हैं। न हल्ला न मुकदमा। हैदराबाद की आक्रामकता को ऐसे चुप कराया जैसे किसी तेज बोलते इंसान के सामने कोई कान में ईयर प्लग डाल ले। और राजस्थान को उस घोड़े से नीचे गिराया जिस पर बैठकर वो खुद को सेमीफाइनल का घुड़सवार समझ बैठे थे। दिल्ली और कोलकाता से भी वही सलूक हुआ, एकदम चुपचाप, जैसे किसी ने बस उनके प्लान्स के पेपर ही उड़ाकर रख दिए हों। और अब जब लीग स्टेज का नक्शा करीब करीब बन चुका है, पंजाब 12 मैचों में 8 जीत के साथ 17 अंकों की ऊंचाई पर बैठा है। और ऊपर से एक मुकाबला बारिश ने छीन लिया, वरना शायद टेबल टॉपर बनने की साजिश भी पूरी हो जाती। इस टीम का नेट रन रेट +0.389 इस बात का सबूत है कि पंजाब ने विरोधियों को न सिर्फ हराया है बल्कि एक संतुलित स्कोरबुक के साथ हर आंकड़े को अपनी तरफ झुकाया है। अब 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर उनमें से एक भी जीत लिया गया तो टॉप 2 में एंट्री तय समझो। मतलब सेमीफाइनल का नहीं, सीधे फाइनल की दस्तक। इस टीम के पास ना कोई वायरल सेलिब्रिटी है, ना कोई इंस्टाग्राम फ्रेंडली कप्तान, लेकिन फिर भी हर बड़े नाम को इसने उसी की पिच पर हराया है। जो टीमें प्लेऑफ की भीड़ में एक दूसरे को धक्का मार रही थीं, उनके प्लान्स पंजाब ने पहले ही पढ़कर फाड़ दिए हैं। अब हाल ये है कि प्लेऑफ में जगह तो फिक्स है, लेकिन पंजाब अब सिर्फ जगह नहीं बना रही, वो बाकी टीमों की जमीन खिसका रही है। और जैसे जैसे लीग स्टेज अपने आखिरी मोड़ पर आ रही है, बाकी कप्तान अपने प्लेइंग 11 से कम और पंजाब की रणनीति से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आईपीएल 2025 का ये तीसरा नंबर अब किसी नंबर की मोहताज नहीं, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब अब सिर्फ टीम नहीं रही, ये उस साजिश का नाम बन चुकी है जो सामने वाले की जीत की उम्मीदों में सेंध लगाने आई है, बिना आवाज, बिना शोर और बिना माफी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस पूरे सीजन को अगर एक जंगल की आग मान लिया जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वो चिंगारी बन चुकी है जिसने पूरे टूर्नामेंट को लपटों में झोंक दिया है। ना किसी टीम को वक्त मिला संभलने का, ना किसी कप्तान को मौका मिला रणनीति ठंडा करने का। रजत पाटीदार की कप्तानी में इस बार आरसीबी ऐसी जलती हुई ज्वाला बन चुकी है जो न सिर्फ खुद चमक रही है बल्कि जो भी टीम पास आती है उसकी रणनीति की टहनियों को धूं धूं करके राख में बदल रही है। शुरुआत में जब बाकी टीमें एक एक पॉइंट के लिए घसीटते हुए जलते कोयले पर चल रही थीं, तब आरसीबी की तैयारी किसी तपस्वी जैसी थी। न शोर न प्रचार, बस एक तपती हुई योजना जो सही वक्त आने पर फट पड़ी। इस टीम का आगाज भले धीमा रहा, लेकिन जब सुलगी तो एक एक मैच में ऐसी आग बरसाई कि विरोधी टीमों के बैटिंग ऑर्डर झुलस गए और बॉलिंग लाइनअप जलकर धुआं हो गए। चेन्नई और कोलकाता पर पहला ताबड़तोड़ हमला कुछ ऐसा था जैसे किसी ने मैदान में आकर कहा हो अब असली खेल शुरू होगा। और फिर मुंबई की शानदार बॉलिंग पर जो लौ छोड़ी उसने वानखेड़े को तंदूर में तब्दील कर दिया, जहां हर ओवर में रन नहीं अंगारे बरस रहे थे। राजस्थान और पंजाब जैसी मजबूत दिखने वाली टीमों को इस आग ने ऐसे फूंक दिया जैसे सूखी पत्तियां जलाने के लिए लाइटर भी जरूरत ना पड़ी हो। और जब चेन्नई दोबारा सामने आई तो बेंगलोर ने पुराना हिसाब निपटाने के लिए ऐसा ज्वालामुखी फोड़ा कि सामने वाले कप्तान को मैच के बाद हेलमेट उतारने में भी डर लगने लगा, कहीं बालों में राख न रह गई हो। अब नजारा ऐसा है कि आरसीबी के 12 मैचों में 9 जीत और 18 पॉइंट्स ने टीम को पॉइंट्स टेबल की सेकंड पोजीशन पर ऐसे बैठा दिया है जैसे कोई लपटों की महारानी तख्त पर विराजमान हो। नेट रन रेट +0.48, दो ना ज्यादा शोर करता है ना किसी को चेतावनी देता है। बस जब टेबल पर दिखता है तो बाकी फ्रेंचाइजियों की होठों की नमी सूख जाती है। प्लेऑफ की एंट्री तो आरसीबी ने पहले ही कर ली, लेकिन अब जो 2 मैच बचे हैं उनमें से सिर्फ एक और जीत का शोला जल गया तो सीधे क्वालिफायर 1 की भट्टी में एंट्री मिल जाएगी, जहां से फाइनल का दरवाजा किसी तंदूर के दरवाजे की तरह खुद खुलता चला जाएगा। अब जो भी टीम बची है, दिल्ली हो, लखनऊ हो
या गुजरात, उनके डगआउट में अब सिर्फ टीम मीटिंग नहीं हो रही, अब वहां फायर ड्रिल चल रही है। अगर आरसीबी के सामने आ गए तो कैसे बचे? लेकिन मजे की बात यह है कि बचने का कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि इस बार बैंगलोर की ये आग किसी सिलेंडर से नहीं निकली। ये उन सालों की ठंडी राख से निकली है जहां बार बार ख्वाब जले पर उम्मीद बुझी नहीं। और अब जब जलना शुरू किया है तो पूरा टूर्नामेंट इस टीम की लपटों से जल रहा है। स्कोरबोर्ड पर रन नहीं बढ़ते, तापमान बढ़ता है और हर ओवर के बाद विरोधी टीम की स्ट्रेटेजी पिघलती है जैसे मोमबत्ती, जिसकी लौ आरसीबी के नाम पर झुक जाती है। अब इस टीम से कोई मुकाबला नहीं कर रहा, बाकी टीमें सिर्फ कोशिश कर रही हैं कि इस आग में कम से कम राख हो। आरसीबी अब ट्रॉफी के पीछे नहीं भाग रही, अब तो वो ट्रॉफी को जलाकर अपनी मुहर बना रही है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 ही पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में अगर कोई टीम है जो पूरे टूर्नामेंट में अपनी ही धुन में, अपनी ही स्पीड में, अपनी ही स्टाइल में आग उगलती हुई दौड़ी है तो वो है शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस, जो इस बार मैदान पर टीम नहीं, चलता फिरता ज्वालामुखी बनकर उतरी है। ये वो टीम है जिसने ना हार का डर दिखाया न जीत का घमंड, बस हर मैच में ऐसे उतरी जैसे धूप में तपकर आई हो और सामने वाली टीमों को छांव समझ ही निगल गई हो। जहां बाकियों के गेम में ट्विस्ट आते रहे, वहां गुजरात की चाल इतनी सीधी और दहकती हुई थी कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया कि लपट कहां से उठी और कब सामने आकर सब कुछ जला गई। शुभमन गिल इस बार कप्तान नहीं, पूरे आईपीएल का फायर मार्शल बनकर घूम रहा है। हर मैच से पहले प्लानिंग में इतना ताप भर देता है कि मैच शुरू होते होते विपक्षी प्लेइंग 11 अंदर से भाप छोड़ने लगती है। शुरुआत भले पंजाब से हार के साथ हुई हो, जैसे किसी रसोई में पहले चूल्हा जलाने से पहले माचिस भीग गई हो, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार आई वो किसी रेसिंग ट्रैक की नहीं, किसी आग की लकीर की थी। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हर टीम को इस गुजरात ने ऐसे भून कर निकाला जैसे तंदूर में टिक्का डाला हो और ऊपर से कह दिया हो, भाई मिर्ची हमने थोड़ी ज्यादा डाली है, हजम कर पाओ तो कर लो। इस टीम की बल्लेबाजी उस बर्फ की तरह नहीं है जो पिघलती है, ये तो वो लावा है जो बहता ही तब है जब गेम की जमीन गरमाई हो। बॉलिंग यूनिट इतनी सटीक और तप्त है कि एक बार शुरू हो जाए तो ना रन बहते हैं ना विकेट रुकते हैं, बस धुआं उड़ता है और विकेटों की राख आसमान में उड़ती है। शुभमन गिल खुद ऐसा कप्तान बन चुका है जो ना चीखता है ना उछलता है, बस साइड में खड़ा रहता है और अपनी टीम को जलती हुई लकीरों की तरह बिछा देता है, जिसमें जो भी फंसे सीधा झुलस जाए। अब हालत यह है कि 12 मैचों में 10 बार आग लगाकर गुजरात ने 18 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल का पहला पायदान अपने नाम कर लिया है। ऐसे जैसे कोई जंगल के बीच खड़ा हो और कहे ये इलाका अब मेरा है, बाकी सब एग्जिट ढूंढो। नेट रन रेट प्लस 0.796। इतना खतरनाक तापमान है कि बाकी टीमों के कैलकुलेशन पिघल रहे हैं और एक्सेल शीट खोलते ही स्क्रीन से धुआं निकल रहा है। प्ले ऑफ की एंट्री तो इस टीम ने कब की कर ली थी, अब तो क्वालिफायर 1 की सीट पक्की करनी है और उसके लिए भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक और मैच जीत लेना है। लेकिन अगर दोनों बचे मुकाबले जिता दिए तो बाकी टीमों के लिए सिर्फ एक ही चीज बचेगी, हमें एक चमत्कार चाहिए। और गुजरात उस वक्त पिच पर माचिस लेकर खड़ा होगा, कहेगा लो भाई और कितनी जलानी है उम्मीद। अब गुजरात टाइटंस वो टीम बन चुकी है जो मैदान में रन नहीं बनाती, तगड़े डायलॉग छोड़ती है। जहां बाकी टीमें टीम मीटिंग में एनालिसिस कर रही होती हैं, वहां गिल और कंपनी सुपर मोड में होती है, बल्लेबाजों को सेंक रहे होते हैं, गेंदबाजों से धुआं निकलवा रहे होते हैं। इनके लिए ट्रॉफी अब कोई सपना नहीं है, ये तो हर साल का रिवाज बन चुका है। जैसे दिसंबर में ठंड आती है वैसे मई में गुजरात की जीत की लहर आती है। मैदान चाहे कोई भी हो, फॉर्मेट चाहे कैसा भी हो, गुजरात अब क्रिकेट नहीं खेलती, ये पूरा टूर्नामेंट तापमान से पकड़ती है। बाकी टीमें अभी भी मोमेंटम ढूंढ रही हैं और गुजरात टाइटंस आईपीएल को स्मोक ऑन मोड में जला रही है। दोस्तों, जैसे ही बुधवार की रात मुंबई और दिल्ली के बीच हुआ वो जबरदस्त मुकाबला खत्म हुआ, पूरे आईपीएल का माहौल ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने अचानक से गियर बॉक्स में टर्बो मोड ऑन कर दिया हो। गुजरात टाइटंस जो पहले स्टैंड में थोड़े चुपचाप खड़े हुए थे जैसे कोई पावरफुल सुपर हीरो तैयार हो रहा हो, अब वो सीधे मैदान के रिंग में एंटर कर गए हैं और उनकी रफ्तार ऐसी है कि बाकी टीमें बस उनके पीछे धुंधली परछाइयों की तरह रह गई हैं। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस अब आईपीएल के वो बल्लेबाज नेविगेटर बन गए हैं जो रन बनाने के समुद्र में अपनी नाव इतनी बिंदास चलाते हैं कि सामने वाली टीमें पानी में तैरती नजर आती हैं। उनका काबिलियत नुमा अंदाज ऐसा है जैसे कोई हाई फ्लाइंग ड्रोन बिना रुके आसमान में उड़ता चला जा रहा हो, जबकि बाकी टीमें जमीन पर ठिठक कर उनके उड़ान भरने का नजारा देख रही हैं। पॉइंट्स टेबल वह अब कोई साधारण तालिका नहीं बल्कि एक अनदेखा फॉर्मूला 1 ट्रैक बन गया है जिसमें गुजरात ने पूरी ताकत के साथ ड्राइविंग पकड़ ली है। आरसीबी ने भी अपना गेम शानदार तरीके से सेट किया है।
जैसे कोई शार्प शूटर फील्ड में खड़ा हो और बाकी टीमें उस निशाने से बचने के लिए भागती नजर आ रही हैं। चेन्नई के हालात ऐसे हैं जैसे किसी पुराने टीवी सेट की स्क्रीन पर बार बार धुंधला सिग्नल आ रहा हो। दिखता है पर मजा नहीं आता। राजस्थान की टीम शुरुआत में जैसे जोश में आई हो, पर अब उनके जोश पर धीरे धीरे गाढ़ा पर्दा पड़ने लगा है। कोलकाता अभी भी जमे हुए हैं, लेकिन बेंगलोर के हमले ने उनके आत्मविश्वास को थोड़ा हिलाकर रख दिया है। मुंबई ने तो प्ले ऑफ की टिकट पहले ही लगभग कंफर्म कर ली है, जैसे कोई कंफर्टेबल जगह पर आराम से बैठा हो। पंजाब अब भी अपने खेल को ठीक करने की कोशिश में है, जैसे कोई नया गियर ढूंढ रहा हो, लेकिन टीम की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती दिख रही है। लखनऊ और दिल्ली के हालात तो ऐसे हैं कि जैसे कोई मजाकिया कमेंटेटर कह रहा हो, बोलो क्या यहां से निकलना मुमकिन है? तो दोस्तों, अब सवाल कोई ये नहीं कि कौन प्लेऑफ में पहुंचेगा, बल्कि ये है कि आखिर इस धमाकेदार सीजन की ट्रॉफी किसके नाम होगी। और तुम्हारा क्या ख्याल है, आईपीएल 2025 का असली सिकंदर कौन बनेगा?